तो नमस्कार, मैं ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल ऐसा सूत्र बता रहा हूँ जिस सूत्र से आप अपनी कुंडली को देखते ही समझ जाएंगे कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। कम से कम इतना तो आप अवश्य समझ जाएंगे। आपको प्रारंभिक भी जानकारी हो या ना हो, मैं जो बता रहा हूँ सूत्र, उसके हिसाब से आप अपनी कुंडली को तुरंत निकालिए और देखिए क्या आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और चंद्र कहाँ बैठा है। पता है ना, ज्योतिष शास्त्र में एक से एक सूत्रात्मक चीज़ दी हुई है। जो जितना अध्ययन अथक प्रयास करेगा वो इतना हीरे मोती निकाल करके आपको सप्रेम भेंट कर सकता है, जिससे कि जिंदगी भर उस मार्गदर्शन का अनुसरण करके अनुकरण करके उस पद चिन्हों पर चढ़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ शारीरिक आर्थिक मानसिक सामाजिक हर तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कितना अच्छा सूत्र है, उसको जानने के लिए आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके चंद्र से राहु किस स्थान में पड़ता है। इसको गिनती करने के लिए आप चंद्र जहाँ बैठा है वहाँ से गिनती करना है। अगर चंद्र बैठा है वहाँ से दूसरे में राहु है तो ऐसे जातक को कुटुंब आदि से मतभेद होता है, कुटुंब का सामंजस्य नहीं बनता है, किसी न किसी कारण से आपका कुटुंब परिवार से दूरी बनाता है। अगर आपके राहु से तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक शत्रु इससे हार मान लेता है और आपको धन प्राप्ति के योग बनाता है। वर्तमान में मान लीजिए आपके चंद्र में राहु की दशा आदि चल रहे हो या राहु में चंद्र केतु, यह आपके लिए बहुत शुभकारी सिद्ध होता है। राहु से चौथे में, चंद्र से चौथे भाव में अगर राहु है तो आपको अपने आदमी ही धोखा देने वाला होगा। आपकी सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्णता को देखकर वह जलने वाला होगा और उसमें विघ्न बाधा पहुंचाने वाला होगा। आपके ऊपर किसी भी तरह के वो खेल खेल सकता है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा से राहु अगर पंचम है तो ऐसे जातक का अचानक भाग्य उदय होता है किसी न किसी माध्यम से। तो आप अपनी कुंडली में देखिए चंद्र में राहु और राहु में चंद्र क्या चल रहा है और चंद्र से राहु किस स्थान में पड़ रहा है। अगर चंद्र से राहु आपके छठवें हैं तो ऐसे जातक को रोगों से मुक्ति होती है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरंतर जीवन पर्यंत बढ़ता चला जाता है। अगर सातवें भाव में हो चंद्र से आपके राहु तो ऐसे व्यक्ति संस्कारी कामों में वृद्धि प्राप्त करते हैं और सत्कार्य में बहुत आगे बढ़ते हैं, उनमें उनको मन लगता है। अगर चंद्र से राहु आपके आठवें में है तो अचानक लाभ मिलता है और प्लानिंग करेंगे कुछ और काम होगा कुछ। जो सोच कर चलेंगे आप वह काम नहीं हो कि दूसरा काम अचानक अनायास होगा और आपको लाभ दे जाएगा। अगर चंद्र से राहु नौवें में हैं तो आपको सहयोग करने वाले, हेल्प करने वाले, आपके उपकार करने वाले बहुत मित्र होंगे और उस मित्रों से आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह के आप, लेकिन मन में बेचैनी आपको रह सकती है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। मैंने पहले भी कहा कि एक साथ हर तरह से लाभ ही लाभ नहीं, किसी तरह से लाभ तो किसी तरह से किसी दृष्टिकोण से ये हानि भी करते हैं। तो नौवें का ये फल है, दोस्तों से आशातीत सफलता तो प्राप्त होता रहेगा लेकिन मन में बेचैनी भी बनी रहेगी। अगर चंद्र से आपका राहु दशम भाव में है तो ऐसा जातक मेहनत का पूर्ण लाभ लेने वाला होता है। जातक की हुकूमत चलती है, जातक का मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति फैलती है। आप तुरंत देखें अपनी कुंडली में और कमेंट करके भेजें, अपने इष्ट देव का भी नाम लें। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ टाइम की कुंडली बनाना चाहते हैं तो 2100 डाल करके आप एक एक चीज़ हर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, नौकरी पेशा, उद्योग धंधा, आयात निर्यात, किसी तरह के व्यवसाय बिजनेस आदि से संबंधित आप बात कर सकते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह क्या संकेत लेकर आया है, पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या करने जा रहे हैं, किस काम में आपको लाभ मिल सकता है या इसी तरह से संघर्ष करते रह जाएंगे जीवन पर्यंत, आदि आदि की बातों को आपकी कुंडली पहले से ही सब चीज़ बता देती है। आपको इसको सिर्फ समझना होगा, नहीं समझते हैं तो दिखाना होगा। दिखाने के लिए मैंने बिल्कुल छोटे से छोटे आपको सूत्र कई वीडियो में बताए हैं कि जीवन में कोई विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त करनी है तो पुरुष को दिन का जन्म होना चाहिए और लग्न अग्निश की प्रबलता जितनी अधिक होगी उतनी ही आप तरक्की और उन्नति उत्थान को प्राप्त करेंगे।
और लग्न लग्नेश अंश बल से परिपूर्ण हो, और नवमेश पंचमेश और लग्नेश आयेश लग्नेश की राशि परिवर्तन हो, नवमेश लग्नेश का राशि परिवर्तन हो, पंचमेश लग्नेश का राशि परिवर्तन हो। तो ऐसे जातक के लिए इस ज़िंदगी में पिछले जन्म में जो कुछ भी हुई हो, आप बिल्कुल हज़ारों में खेल रहे हैं तो लाखों में में खेल रहे हैं, तो करोड़ों में खेल रहे हैं, तो अरबों में खेल रहे हैं, तो खरबों में खेलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आप तुरंत अपनी कुंडली को चेक कीजिए, और चेक करने से वंचित होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप संपर्क साध के कीजिए। और यह जानकारी पूरे दुनिया के ले सकते हैं आप। हमसे जो जुड़े हैं, देश विदेश के जितने यजमान हैं जो ऑनलाइन पूजा आदि करवाते रहते हैं, जो बड़े कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण, देवी भागवत आदि कराने के लिए आपको 2-4 महीना पहले से बुक कराना होता है, और उसकी बुकिंग के हिसाब से आपके घर पर आकर मंडली सहित बड़े से बड़े कार्यक्रम भी कराया जाता है। सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, हरिओम, तत्सत, जय श्री।